नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आज यानी कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा दोबारा उनके आवास में पूछताछ की जानी है। वहीं सीएम आवास पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 भी लागू की गई है। इसी बीच राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़ी हुई महुआ मांझी मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री से आज प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के विषय में कहा कि कानूनी तौर पर सभी विषय बिंदु सही हैं। राज्य की विपक्षी पार्टी सरकार को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रही है। सरकार वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 साल पूरा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री के दूसरे विकल्प के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब जैसी परिस्थितियां आएंगी तब अवगत करा दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से पैसे की बरामदगी के विषय में कहा कि वैसे तो मुझे जानकारी नहीं, पर झारखंड के मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और पार्टी चलाने के लिए फंड में पैसा होता है और उस फंड में विधायक और सांसद अपने वेतन से पैसा जमा करते ही हैं। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मियों को छोड़कर गैर कानूनी है। कृपया ऐसे अति आवश्यक समझे। नहीं है, लेकिन इधर है ना मोबाइल हटाएगी तो बना देंगे। जा ही रहे क्या गया था माइक लगाना यार। हाँ सर, कानूनी रूप से माइक लगाना। हाँ भाई, लेकिन पूरे देश में भाजपा जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर रही है, सरकार को गिराने की कोशिश की है और झारखंड में भी कई बार ऐसा प्रयास हो चुका है। इससे हर तरह की परिस्थिति से भाजपा लिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जैसी परिस्थिति आएगी उस पर क्या बरामद हुआ नहीं हुआ, अभी तत्काल इस पर बात हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं किसी पार्टी के। पार्टी चलाने के लिए हर एक के पास फंड होता है और उनका जो अकाउंट है पार्टी का, उसमें भी विधायक सांसदगण सब लोग अपने सैलरी से काफी पैसा जमा करते हैं, पार्टी को देते हैं। तो उन सब पैसों का भी हो सकता है कि किसी खर्च के लिए वहाँ रखा हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिला है तो निश्चित रूप से वो उसका हिसाब देंगे और अगर प्लांटेड है तो उस पर भी देखा जाएगा कि क्या है। वहीं सीएम आवास पर बैठक खत्म होने के बाद बैठक से बाहर निकले मंत्रियों ने कहा सत्ताधारी दल के सभी विधायक और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति सभी विधायक ने विश्वास जताया है और उन्हें 5 साल के लिए नेता चुना है। ऐसी स्थिति में भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सत्ताधारी विधायक एकजुट हैं। उस निमित्त तमाम लोगों से चर्चा हुई है कि कैसे न्याय यात्रा को सफल बनाना है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो झारखंड में अन्याय हो रहा है उसको न्याय में कैसे बदलना है, उस पर रणनीति बनी है। देखिए, इस तरह की बातें सिर्फ चैनल और मीडिया में हो रही है। सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से, एजेंसी और केंद्र सरकार के कुछ जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का र्यूमर फैलाती रहती है कि कोई डर के मारे पद छोड़ देगा। तो ना हम डरे हैं, ना डरेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, उस तर्ज पर काम करेंगे। नहीं, देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सीधी बात यह है कि हम लोग लगातार एकजुट होकर के ऐसे जो लोग षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए हम लोग लगातार कल भी बैठेंगे। पाक साफ है, बेदाग है सर। एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे एकजुट हैं। 41 की जगह हम मीटिंग का क्या आउटकम था? मीटिंग आउटकम वाज फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल, एंड वी आर डूइंग आवर जॉब and giving our people their rights. कैमरा तो okay. उधर कोल्हान मजदूर यूनियन के द्वारा आगामी 4 फरवरी को जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर में मिलन समारोह से वनभोज आहूत किया जाएगा, जिसमें सभी मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। मौके पर मजदूरों की समस्या पर चर्चा की जाएगी तथा समस्या के निदान कराने
पर विचार मंथन भी होगा। उक्त जानकारी देते हुए यूनियन के अरविंद सिंह ने बताया कि यूनियन के द्वारा फरवरी के अंत अथवा मार्च के प्रथम सप्ताह में सेमिनार भी आहूत किया जाएगा, जिसमें उप श्रमायुक्त भी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद भी अगर मजदूरों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो उसके बाद मानव श्रृंखला बनाने का काम होगा। अरविंद सिंह ने बताया कि मजदूरों के मिलन समारोह में उठे समस्याओं को कंपनी प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा। अरविंद सिंह ने कहा कि नीलांचल, आधुनिक, कोहिनूर, अमलगम जैसी बड़ी कंपनियां दिन रात प्रदूषण फैलाकर क्षेत्र के लोगों को बीमार करने का काम कर रही है। इस समस्या को भी मजदूर सम्मेलन में मजबूती से उठाया जाएगा। पूर्व विधायक ने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र से पूरे कोल्हान को जोड़ने के विषय से सरकार द्वारा बस चलाने की भी मांग की है। मौके पर अजय शर्मा, जगदीश नारायण चौबे, बसंत प्रसाद, शंकर सिंह उपस्थित थे। 4 फरवरी को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट के मजदूरों का एक पिकनिक होने जा रहा है, जिसमें वो लोग सादर आमंत्रित हैं और सब लोगों की सहभागिता रहे। जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी सब लोग आज इस व्यवस्था में है, चाहे मैनेजमेंट हो वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ में है, लेबर क्लास भी तकलीफ में है, जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकती है, अफसरों की कमी है। एक पोस्ट पे 4 अफसर, मतलब एक अफसर 4 पोस्ट में है और प्रभार पे है। तो ये सब टेक्निकल दिक्कत है। मजदूरों की भी एक बोझ हो, अभाव में रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस दिशा में एक वनभोज का आयोजन किया है, जहाँ पे और भी जो सारी समस्या रहेगी उसको लेकर। वहीं भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिला नए अध्यक्ष को मनोनीत करते हुए सुधांशु ओझा को बनाए जाने के बाद उनका भाजपाइयों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिरसा नगर में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा पूरे राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर जिला अध्यक्षों का फेरबदल किया गया, जिसमें जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव को हटाकर सुधांशु ओझा को मनोनीत किया गया, जिसके बाद जमशेदपुर के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष द्वारा सुधांशु ओझा का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष बबलू गोप के नेतृत्व में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए अध्यक्ष को आरती उतारकर एवं पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर सम्मान दिया गया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में नए लोगों को जोड़ते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं मंडल अध्यक्ष बबलू गोप ने कहा कि सुधांशु ओझा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने से संगठन को मजबूती की ओर ले जाएगी, साथ ही नए सिरे से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सहयोग मिलेगा। आज हमारे बिरसा नगर मंडल कार्यालय में हमारे नवनियुक्त जिला के अध्यक्ष और नवनियुक्त प्रदेश के मंत्री, आज हम लोग बिरसा नगर मंडल के सारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्षगण, वरिष्ठ कार्यकर्तागण एवं बूथ के अध्यक्ष, भवन प्रभारीगण, उनको स्वागत समारोह के रूप में आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष बनने से मैं कहना चाहूँ संगठन को मजबूती की ओर लेके जाएं और संगठन में अच्छे से अच्छे कार्य हो। संगठन में कार्यकर्ता को खुश रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए, ताकि संगठन में खुशी से ही संगठन को ज्यादा विकसित हो सकता है। और संघर्ष तभी कर सकते हैं जब सभी लोग मिलकर संगठन को यहाँ मजबूत बनाएंगे। बिरसा नगर में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमको प्राप्त करना चाहिए और अगले 15 से 20 दिन में फिजा बदलने लगेगी और बदलने का काम भी आप ही करेंगे। समाज के हर तबके में, हर मोहल्ले में हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा समर्थक हो, ये हमको काम करना है। और इधर सरांडा के दीघा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में मंगलवार को सीआरपीएफ 134 बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन द्वितीय कमान अधिकारी बीबी भक्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से सारंडा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाने वाले दीघा गांव के ग्रामीणों को सीआरपीएफ द्वारा दैनिक उपयोगी सामग्री देकर लाभान्वित किया गया। वहीं बच्चों को भी कॉपी, पेन, पेंसिल उपलब्ध कराई गई। मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए द्वितीय कमान अधिकारी बीबी भक्ता ने कहा कि सीआरपीएफ ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। सीआरपीएफ व पुलिस ग्रामीणों के साथ मिलकर व आपसी सहयोग से क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने बच्चों व नौजवानों को गलत रास्ता
छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेते हुए क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने व जागरूक रहने की अपील की। मौके पर सहायक समादेष्टा शेखर कुमार, CRP सिंह, इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। भेज देंगे, देख लीजिएगा। हमारा फोटो नहीं है, उनका फोटो। पुलिस पब्लिक का रिलेशन अच्छा हो। सबसे पहले हम मानव जाति है, अलग अलग कोई काम कर रहा है, कोई टीचर कर रहा है, कोई पुलिस काम कर रहा है, कोई किसी को और किसी स्थान में कोई सिखा रहा है। सब मानव जाति है, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे की भलाई करे। हमारा काम है, अलग अलग स्टेट के यहाँ पे सारे आपके आदमी है जो कि यहाँ पे आए आपकी सेवा के लिए। खास करके गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, क्या उनको गवर्नमेंट का जो आधार कार्ड के मार्फत से जो सामान मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनको दवाई मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पे है। आज गवर्नमेंट यहाँ है, इससे आगे दिल्ली तक हम पहुंचे हैं। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड के कराईकेला में चिकित्सा सुविधा के नाम पर आम जनता को सरकार ठगने का काम कर रही है। ये बातें कराईकेला के स्थानीय लोग कह रहे हैं। दरअसल यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक बड़ा भवन तो मौजूद है, लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं। अस्पताल में डॉक्टर की नदारद रहने से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इस अस्पताल में फार्मासिस्ट, ड्रेसर, नाइट गार्ड आदि भी अस्पताल में नहीं है। कराईकेला के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 4 नर्स है, जिनके भरोसे ये स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। यही नर्स इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रेसर भी हैं। डॉक्टर के नहीं होने के कारण ज्यादातर मरीजों को यहाँ से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। लोगों की माने तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को केवल रंग रोगन कर चमका दिया गया है, लेकिन चिकित्सा सुविधा लोगों को मिल नहीं पाती है। अस्पताल का जनरेटर भी खराब पड़ा है। बिजली जाने पर अस्पताल में अंधेरा छा जाता है। अस्पताल में कार्यरत नर्स का कहना है कि उन्हें सभी प्रकार के चिकित्सा कार्य करना पड़ता है और मरीज की सेवा भी करनी पड़ती है। ऐसे में डॉक्टर नहीं रहने से उन्हें भी परेशानी होती है। ऊपर से अस्पताल में गार्ड की सुविधा नहीं होने के कारण हमेशा भय के वातावरण में काम करना पड़ता है। कराईकेला के पूर्व मुखिया राजेंद्र मेलगांडी का भी कहना है कि अस्पताल तक आने के लिए मुख्य सड़क से अस्पताल तक अप्रोच रोड नहीं है। बारिश के मौसम में अस्पताल टापू बन जाता है और भी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर उन्होंने कई बार मांग उठाई, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हैं और आंदोलन के मूड में हैं। खुद बनगांव प्रखंड के 20 सूत्रीय जिला सदस्य महेश प्रसाद साहू का कहना है कि उनके द्वारा सांसद, विधायक से लेकर DC तक को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन आज तक अस्पताल में नियमित रूप से डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को चिकित्सा की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। महेश प्रसाद साहू ने अस्पताल में डॉक्टर की नियमित रूप से पदस्थापना नहीं करने पर अस्पताल के सामने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। समस्या जब से झारखंड बना तब से डॉक्टर की कमी है। मैंने लगभग 5 साल पहले से हल्ला कर रहा हूँ डॉक्टर के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। DC साहब से भी बात किए, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किए, प्रभारी से भी बात किए, CS से भी बात किए, लेकिन अभी तक कोई इसका जवाब नहीं मिला है। कुछ दिन दिया गया था डॉक्टर, जो बोला गया था, उसके बाद 3 महीने के बाद डॉक्टर ही गायब हो गए। यहाँ डॉक्टर नहीं है, ड्रेसर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। अधिकतर सीधा चल जाते हैं प्राइवेट डॉक्टर में या फिर सरकारी अस्पताल चक्रधरपुर चल जाते हैं जी। यहाँ आना ही नहीं चाहता कोई जी, डॉक्टर के कमी के कारण। जब से हम लोग देख रहे हैं, अभी जैसे हमारे सदस्य जी ने बोले कि यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है इसमें केवल डिलीवरी पेशेंट का ही काम होता है, उससे ज़्यादा और दूसरा कुछ नहीं हो पाता है। जैसा किसी का अगर इस NH 75 में एक्सीडेंट भी हो जाता है तो यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर नहीं है। फिर हमारे नर्स द्वारा ही कुछ
हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके उसको रेफर कर दिया जाता है अनुमंडल। यही सबसे बड़ी समस्या है। और प्लस NH 75 से सटा हुआ एक तो यही रोड होना चाहिए यहाँ से लेके सट के हॉस्पिटल तक, क्योंकि बरसात के समय में कम से कम पूरा घुटने भर के पानी यहाँ से आना पड़ता है मरीज लोगों को। आगे हम लोग यही करेंगे कि हम लोग आपके माध्यम से सरकार को यही बताना चाह रहे थे कि कम से कम हम लोग का यहाँ एक डॉक्टर होना चाहिए, ताकि सबसे ज़्यादा परेशानियाँ तो हम लोग को होती है, ग्रामीणों को होती है। तो इसके लिए हम लोग 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में अगर इस तरह का पहल नहीं हो पाती है तो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करने का ये बना लिए हैं। बहुत समस्या है भैया, देखिए गार्ड नहीं है, हम लोग का रोड नहीं है, पेशेंट आती है तो बारिश का टाइम हम लोग वहीं से लेके आते हैं। कोविड से पहले तो थे डॉक्टर, बीच में भी थे, अभी इधर उधर दे दिए हैं तो अभी डॉक्टर नहीं है। अब समय पर करना पड़ रहा है, क्या करेंगे जी। जैसे हम लोग से नहीं हो पाता है उसी को रेफर करते हैं जी। कोई जैसे पी खा के आते हैं तो उसी से डर लगता है, कभी ठक ठक आते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, बस दीदी दीदी भी नहीं, कुछ दरवाजा ये सबको खिड़की को ठोकते हैं तो पूछ लेते हैं उसको। वहीं पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी द्वारा मनरेगा बीपीओ अभिषेक शाह को बिना बताए घर चले जाने एवं कार्य में लापरवाही को लेकर फोन से गाली गलौज किया गया, जिसके बाद बीपीओ एवं मनरेगा कर्मियों ने मामले को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं वीडियो द्वारा दिए जा रहे गाली गलौज का ऑडियो तेजी से वायरल हो जाने से मामला तुल पकड़ने लगा है। वहीं इस मामले पर बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कार्य के प्रेशर के कारण मेरे द्वारा अपशब्द भाषा का प्रयोग हो गया है, इसके लिए मैं खुद खेद प्रकट करता हूं। वहीं मनरेगा कर्मियों के साथ वार्तालाप के बाद आगे से भाषा में संयम रखने का वीडियो ने आश्वासन दिया है। देखिए, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इसके पीछे वजह ये है कि पोटका प्रखंड एक बड़ा प्रखंड है और मनरेगा का काम पीछे चल रहा है। हमारे सभी जितने भी सहकर्मी हैं सब बेहतर काम कर रहे हैं। जब कभी हमें प्रेशर भी होता है, काम अच्छा करना है, सीनियर का भी एक मार्गदर्शन मिलता है और अपने से भी लगता है कि हम बेहतर काम करें, लोगों के लिए अच्छा हो जाए। और हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में मनरेगा जो है एक प्रमुख पहलू है। मनरेगा को हम ठीक करा करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस स्थिति में यदि कोई सहकर्मी अगर समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है या उनके कार्यों में अगर लापरवाही रहती है तो डांटना या उनसे काम लेने का एक अपना तरीका होता है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। और इसमें ये बात सही है कि अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो प्रेशर में आकर के या फिर आवेश में आकर के हमसे जो हुआ है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो हमारे आखिर सहकर्मी हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि विकास कार्यों में बाधा जो हर अड़चन लाने वाले व्यक्ति को बख्शा जाना उचित नहीं है और कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी रोजी रोटी यही है और हमें चाहिए कि अपने कार्यों से हम ईमानदारी बरतें। और इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा को लेकर वंशजों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद जमीन का दावा करते हुए एक पक्ष के लोगों ने कब्जा स्थल पर जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पर डीएसपी वीरेंद्र राम घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले को सीओ से जांच कराने की बात के मामले को शांत कराया। ये विवादित भूमि सिद्धगोड़ा के भीमा रोड नाले के समीप है, जहां 11 एकड़ 60 डिसमिल जमीन पर एक पक्ष के आनंद भूमिज के वंशज द्वारा दूसरे पक्ष राज लकड़ा के द्वारा रत्न भूमिज परिवार के होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर आनंद भूमिज के लोगों का आरोप है कि भूमाफिया राज लकड़ा, बीटर सोरेन और वीर सोरेन के द्वारा रतन भूमिज और नकुल भूमिज को सामने करते हुए जमीन पर टेंट लगाकर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, जमीन पर लगे कीमती 10 पेड़ों को भी काट दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर आनंद भूमिज के समर्थन में बिरसा सेना के लोग कब्जा स्थल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बिरसा सेना के दिनकर कश्यप ने बताया कि ये भूमि खातियानधारी पूर्वज स्वर्गीय आनंद भूमिज की है, जिसका वंशवाली उसके पुत्र स्वर्गीय झाड़ू भूमिज और उसके पुत्र स्वर्गीय तनु भूमिज वंश के नाम पर है। हंगामे की सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी और डीएसपी वीरेंद्र राम पहुंचे और पूरे मामले से अवगत हुए, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच सीओ से कराने की बात कह मामला शांत कराया। देखिए, ये अगर पूरा जमीन का मामला जो ये है कि ये वंशज का बात बोला जा रहा है और ये जो जमीन जो है आपका बड़ा मौजा जमीन आता है सिद्धगोड़ा पेट्रोल पंप के पीछे,
और इस जमीन का जो देखा जाए तो इसका आनंद भूमिज, फिर झाड़ो भूमिज और झाड़ो भूमिज का तानो भूमिज। लेकिन कुछ अगले पक्ष का लोग बोल रहे हैं कि झाड़ो भूमिज का 3 बेटा है, लेकिन इसमें वंशावली में साफ साफ दिख रहा है कि तानो भूमिज है। ठीक है, तानो भूमिज का आपका बेटा बेजो भूमिज और उसके बाद कुंज भूमिज और बिहारी भूमिज। तो कुंज भूमिज और बिहारी भूमिज का ना कोई वंशज है और वो लोग मर चुके हैं। ठीक है, और बच गया बेजो भूमिज। बेजो भूमिज का 2 बेटा, जिसमें से कृपा भूमिज और नटवर भूमिज। तो कृपा भूमिज का 2 बेटा है, कृपा भूमिज मर चुके हैं और उसका 2 बेटा का नाम है मलिंदर भूमिज और अनिल भूमिज, और नटवर का अभी नटवर जीवित है। तो ये लोग पूरा टोटल जो जमीन है 11 एकड़ 60 डिसमिल, और जो जमीन को आपका सूरज गगरे और राज लकड़ा के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा करने दिया गया था, लेकिन राज लकड़ा चालाकी से इस जमीन को हथियाने के लिए और पूरा वंशज को मतलब दरकिनार करके या जमीन को छीनने के लिए यहाँ पे बैठ गया था। पूरा गुंडा उंडा लगा के रखा हुआ था और बराबर इस जमीन में जब वंशज आते थे तो उन लोगों को यहाँ पे आने नहीं दिया जाता था, उन लोगों को गाँव में डील करते थे। लेकिन अभी जो नया ड्रामा चालू हुआ है कि नया वंशज को लाके खड़ा कर रहा है, तो हम लोगों ने थाना में भी दिया था और उसके बाद सीओ को रिपोर्ट दे चुके हैं। सीओ को अब सीओ सत्यापित करेंगे कि कौन असली है कौन नकली है। अगर दोनों है तो दोनों लेगा। कि 2 पक्ष का जमीन का बात है, 2 गोतिया का जैसी विवाद है। वो कहता है कि हमारा हिस्सा है, वो कहता है उसका हिस्सा नहीं है। इसी में दोनों का लगा, दोनों पक्ष 3-4 दिन से झगड़ा करा था, उसी को आज जांच पड़ताल हम लोग करना है। हाँ, एक पक्ष कब्जा उजा, दोनों पक्ष आप कब्जा करने के बाद में है यहाँ पर, इसलिए ये पक्ष कब्जा करके रखे हुए है, दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। वहीं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में झामुमो सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो के नेतृत्व में पूरे सरायकेला खरसावां जिला के कार्यकर्ताओं के साथ रांची मोराबादी मैदान से राजभवन तक रैली निकाली गई। वहीं पूरे जिले से झामुमो कार्यकर्ता कांड्रा मोड़ पहुंचे और सभी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी के विरोध में नारेबाजी कर एक साथ रैली लेकर रांची रवाना हुए। और सरायकेला जिले के कांड्रा में निर्माणाधीन 132/33 केवी पावर सबस्टेशन ग्रिड का काम करा रहे विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं एजेंसी कर्मियों पर पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। वहीं इस हमले में चांडिल प्रमंडल के वरीय प्रबंधक सुदीप सिंघा, मेधज एजेंसी के कर्मचारी सौरभ कुमार, फ्लोमोर लिमिटेड के कर्मचारी रत्नेश वल्लभ, कुश कुमार सहित कई कर्मी घायल हुए हैं। साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस संबंध में कांड्रा थाना में नेतृत्वकर्ता साग्राम मांडीन एवं अन्य पर मारपीट करने, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने और 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कांड्रा थाना में मामला दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर बिजली विभाग द्वारा लगाए गए आरोप को फर्जी बताते हुए ग्रामीणों की ओर से मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दर्ज मामले में वैसे लोगों का नाम दर्ज कराया गया जो वहां मौजूद ही नहीं थे। पूरी सुरक्षा के बीच कार्य कराया जा रहा था। अगर मारपीट हुई तो भारी संख्या में मौजूद पुलिस क्या कर रही थी? ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए विभाग द्वारा फर्जी मामला हम ग्रामीणों के ऊपर दर्ज कराया गया ताकि हम लोग अपने संवैधानिक हक का विरोध नहीं कर पाए। सरासर फर्जी है। हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीका से पुलिस और ग्रिड के पदाधिकारी से हम लोग बात कर रहे थे और इन लोग भी बोले कि ठीक है तब कि आज हम लोग काम बंद कर रहे हैं, और उसके बावजूद यहाँ एक क्षतिपूर्ण मामला का दर्ज किया गया है। यहाँ बोल रहे हैं कि जेसीबी मशीन का शीशा तोड़ा, और हम लोग यहाँ पर ग्रिड विभाग से हम लोग बात कर रहे हैं और गाड़ी आपका कई मीटर दूर पर कार्य कर रही थी, और एजेंसी का प्रभारी जो है इशारा के माध्यम से, ड्राइवर को इशारा के माध्यम से अपना ही औजार से शीशा को तोड़ दिया गया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में मुसाबनी झामुमो प्रखंड कमेटी ने मसाल जुलूस निकाला। मुसाबनी में मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में मुसाबनी झामुमो प्रखंड कमेटी ने मंगलवार संध्या को मसाल जुलूस निकाला। मसाल जुलूस नारेबाजी के साथ मुसाबनी नंबर 1 से झामुमो कार्यालय से निकाला गया। अस्पताल चौक होते हुए मुसाबनी बाजार पर
परिभ्रमण करते हुए सीधो कानू चौक पर समाप्त हुआ। मसाल जुलूस में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, केंद्रीय सदस्य शंकर चंद्र हेम्ब्रम समेत काफी संख्या में झामुमो नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली और राज्य में, झारखंड राज्य के अंदर में ईडी के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह करके परेशान किया जा रहा है, मानसिक तौर पर और अन्य तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि राज्य की जनता इसको देख रही है और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो पर्दे के पीछे का खेल है सारे लोग समझ रहे हैं। आज निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी जी बहुत परेशान है। हेमंत सोरेन जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईडी की बयानबाजी से ज़्यादा ये लोग बयान दे रहे हैं। तो भाजपा ये बताए कि इतना अंदर से उत्साहित होने की ज़रूरत क्या है। हेमंत सोरेन अगर गलत किए हैं या हुआ है तो कानून है। निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी उसके लिए इतना प्रवक्ता बन करके इतना परेशान क्यों हैं, वो छुप क्यों रहे हैं। राज्य की जनता का क्या होगा, राज्य के लोगों का क्या होगा, वो उनको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन सक्षम है। हेमंत सोरेन जी के रहने पर नहीं रहने पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए, 3.5 करोड़ जनता के लिए चिंतित है और उसके लिए कर रही है काम। वहीं मुसाबनी में जाहिर आयो स्पोर्टिंग क्लब द्वारा प्रथम वर्ष फुटबॉल टूर्नामेंट एवं स्पोर्ट्स धमाका का आयोजन किया गया। मुसाबनी स्थित न्यू कॉलोनी में जाहिर आयो स्पोर्टिंग क्लब द्वारा प्रथम वर्ष फुटबॉल टूर्नामेंट एवं स्पोर्ट्स धमाका का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान अर्जुन हेम्ब्रम, विशिष्ट अतिथि के रूप में नायक अर्जुन हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे। क्लब द्वारा बालक एवं बालिकाओं के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ बच्चे, महिला एवं पुरुष के लिए विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन रखा गया था, जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। यही है कि हमारा यहाँ एक लौता ग्राउंड है, इसमें खेल कूद के नाम पे मतलब पूरा गजाड़ी हो गया था। मतलब ग्राउंड को कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं था नहीं, तो हमने इसको बनाया। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। नाम हम लोग का क्लब रखे हैं जाहिर आयो स्पोर्टिंग क्लब न्यू कॉलोनी मुसाबनी करके। हमारा पर्पस ये है कि यहाँ पे खेल कूद का भेदभाव बढ़े आगे। मतलब जितना बच्चे हैं हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया, कुछ होता नहीं था यहाँ पे। लास्ट हुआ था आपका 2002 में, उसके बाद आज जाके हो रहा है 2024। इतना सालों का गैप हो, इसीलिए मेन मकसद यही है कि हम लोग का मतलब खेलकूद। हाँ जी हाँ। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।